मैं पिछले 2 वीक से आई वॉज नॉट वेल एंड देन आई डिड नॉट एक्चुअली क्रिएटेड सो मच वीडियोज़ बिकॉज मार्केट भी अच्छा नहीं था, वो भी बीमार पड़ा था। एंड देन आई थॉट कि मार्च एंडिंग है, सो मार्च एंडिंग बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर राइट फॉर इंडियन मार्केट एज वेल। सो लॉट ऑफ accounts has to be settled and अभी चुनाव का भी माहौल चल रहा है ना, यूनियन चुनाव है, नेशनल चुनाव जो अपन बोलते हैं। सो काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी सारा एक्टिव ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं थोड़ा कम कर दिया है मैंने भी। एंड जो मैं करता हूँ वही आपको भी यहाँ पे अपने चैनल पे आई ट्राई टू टेल यू गाइस, मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ। ओके, आगे बढ़ने से पहले आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लिसनर्स मेरे चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें सो दैट आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आपको कंटिन्यूस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नाउ आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि काफ़ी फेमस हैं, उनके काफ़ी कोर्सेज चलते हैं, बट आजकल अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे आप पाओगे उनका जो ट्रेडिंग का जो अकाउंट है वहाँ से उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है। हालांकि वो करोड़ों रुपए प्रॉफिट करते हैं, बट ट्रेडिंग अकाउंट से उनका जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो है। ऐसा इसलिए है कि जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में अगर आप जाओगे तो ये सारे मेरे पुराने प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो। मैं बेसिकली आजकल वीकली एनालिसिस देता हूँ और थोड़े दिन बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का कुछ सीरीज लाने के लिए। ओके, सो मैं बात कर रहा था कि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके करोड़ों रुपए प्रॉफिट वो दिखाते हैं और है भी, लेकिन उनका ट्रेडिंग से नहीं है, उनका ट्रेनिंग से है। ऑलराइट, ऐसे बहुत कम जेन्युइन ट्रेडर्स हैं जिनका ट्रेनिंग भी चलता है और वो ट्रेडिंग से भी कमाते हैं। ओके, सो ये नहीं है इसका मतलब कि ये कोई गलत है, कोई फ्रॉड है। इट इज़ जस्ट लाइक कि दे आर अर्निंग मोर इनटू ट्रेडिंग, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इनटू ट्रेडिंग राइट। बट अपने को अपना 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 रिस्क और अपना जो भी एक एक एरिया ऑफ कॉम्पिटेंसी है उसको देखते हुए अपने को ये समझना है कि हमें किस ट्रेनर से ट्रेनिंग लेनी है। अगर वो जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, ओके, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो ही हैज़ टेकन अ गुड ट्रेनिंग फ्रॉम अ वेरी रेपुटेस आई मीन वेरी क्या बोलते हैं, फेमस काइंड ऑफ ट्रेनर इन पुणे। बट he has spent lakhs rupees, more than lakhs rupees, and from last 2 years he is not even profitable. Forget about profitable, he has lost like almost 1 BHK house का घर, इतना पैसा उसने लॉस्ट कर दिया है। Now you tell me guys, what kind of trainer is providing the advice after taking a lakhs of rupees, even when not even profitable his customer or clients are right। so मेरा ये सिर्फ एक फोकस है कि ऐसा तो नहीं करना है मार्केट में कि आप इतने पैसे लेने के बाद भी किसी का मतलब घर तक बिक जाए अगर मार्केट में, तो फिर वो दैट इज़ अ वेरी इट इज़ नॉट वेरी लॉफुल प्रैक्टिस in any kind of practice, right? So that is what I just wanted to share here. It is very painful to hear this kind of practices still going on into the market, right? So one of the story था ये, आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, lot of bad practices are happening in the market. Okay, so again मैंने ना कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं। लेट्स बिगिन विद द market update and then we'll go to the weekly analysis. all right, so markets update small cap से करते हैं, एज हमारे बहुत सारे शेयर्स स्मॉल कैप एंड मिड कैप से होते हैं। तो अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे ना, सो अभी कैसा है, स्लोली मार्केट पहले तो 16,700 से गिरा एंड गिर के ऑलमोस्ट 14,000 टच किया, एंड 14,000 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, आप बोल सकते हो सपोर्ट है, उसको इसने तोड़ा नहीं, है ना। अगर मैं इसको एज ए परसेंटेज में बताऊं तो मार्केट स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 15% का
फॉल बता चुका है, विच इज़ फेयर इनफ मेरे अकॉर्डिंगली। एंड वहाँ से देखिए सपोर्ट लेके कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, एंड देन अभी डेली कैंडल पे बता रहा है पिछले 2 दिन से अच्छा खासा खरीदारी स्टार्ट हो चुकी है। सो हम वेट एंड वॉच करेंगे जब तक मार्केट 16,200 को नहीं तोड़ देता। ओके, तब तक ये जो जोन है यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन और वेरी लिटिल टू मीडियम ट्रेडिंग जोन हो सकता है। ओके, अभी चलते हैं, हम देखते हैं मिड कैप का भी ऑलमोस्ट सेम हाल है। मिड कैप भी देखिए 49,700 से गिरा एंड देन इट वेंट अप टू 45,000 एंड वहाँ से सपोर्ट लेके धीमे धीमे ऊपर की तरफ आ रहा है। हम वेट करेंगे टिल इट रीचेज लाइक 49,200, ठीक है। एंड निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही कर रहा है। अगर आप देखो एक बड़े फॉल के बाद निफ्टी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, उसके बाद ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि अभी रेड कैंडल्स कम हो गए हैं एंड ग्रीन कैंडल्स, सो थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है अभी। सो स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी तेज़ी नहीं है, आप बोल सकते हैं। निफ्टी में लिटिल बिट ऑफ बुलिशनेस वापस आई है। सो हम चलते हैं वन बाय वन, देखते हैं जो हमने पहले पास्ट वीडियोस में अपने दिए थे उसमें क्या हाल है। ओके, सो देखिए पास्ट वीडियोस में जब मैंने ये दिया था किर्लोस्कर, तो उसके बाद पिछले वीक में मैं वीडियो नहीं बना पाया था, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेमेंडस एक मार्केट में फॉल आया था स्मॉल कैप मिड कैप एंड इवन निफ्टी में। तो मार्केट थोड़ा सा गिरा एंड देन किर्लोस्कर भी थोड़ा गिरा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके देखिए कंसोलिडेट किया और अभी ऊपर आने का ट्राई कर रहा है। अभी सोलार इंडस्ट्री देखते हैं। सोलार इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो मैंने करीब यहाँ पे दिया था सोलार इंडस्ट्री 7721 के आसपास, एंड यहाँ से इसने मार्केट गिरा, बट इसने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया मार्केट गिरने में। हालांकि यहाँ पे रेड कैंडल बहुत बड़े बड़े थे वॉल्यूम के साथ, और यहाँ से ये ऊपर गया एंड देन अभी फिर से कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं टोटल अगर रिटर्न की बात करूँ, सो जब से मैंने दिया है तब से अब तक का 22% का रिटर्न इस मार्केट में ये दे चुका है सोलार इंडस्ट्री। सो वन ऑफ द स्टॉक्स वॉज, I mean, it is already making high. I am for a disclaimer, I am holding this and मैं वीडियो में आगे चलो इसके पहले मैं फिर से बता देता हूँ, ये कोई बाय एंड सेल का कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे इस चैनल पे नहीं मिलता है। जो भी मैं अपने अकाउंट में बाई सेल करता हूँ उसका मैं एनालिसिस बताता हूँ कि मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ। ओके, एंड आपके साथ मैं ये शेयर करता हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न दिस एंड यू कैन प्ले इट अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, सो वन ऑफ द स्टॉक्स इज मेकिंग हाई, न्यू हाई नाउ। OFSS, ये स्टॉक्स भी जो है यहाँ 8,000 के अराउंड, मैंने ये चीज़ शायद बताया था अपने चैनल पे, एंड इट इज़ समवेयर इट वेंट अप टू 8,700, मतलब 10% का हाई बना के अभी कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ अब टाटा स्टील देखते हैं, तो अगेन ये भी इस मार्केट में नीचे गया एंड देन वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आने का ट्राई कर रहा है, एंड आई गेस टाटा कंज्यूमर के साथ सेम हुआ है, बट ये अभी ब्रेक डाउन कर चुका है। सो वन ऑफ द स्टॉक यू कैन से लाइक इसने ब्रेकआउट दिया बट उसके बाद ये चला नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं पेंट और ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ, सो सी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, यहाँ से ऊपर गया, जिस दिन मार्केट गिरा उसके बाद इसने ब्रेकडाउन दे दिया। सो इट डिड नॉट एक्चुअली सस्टेन। ओके, नाउ हम चलेंगे आज का स्टॉक्स देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ द स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो है बजाज ऑटो। अभी भी ऑटो जो सेक्टर है पिछले 5 से 6 महीनों से ये लगातार बुलिशनेस है। ओके, सो अगर आप देखोगे बजाज ऑटो भी उसमें से वन ऑफ द स्टॉक्स है जो देखिए यहाँ से आई मीन ऑलमोस्ट ये जनवरी से देखो ना 7,300 से लेके अभी ऑलमोस्ट 9,000 पहुँच चुका है, एंड अगेन ऑन डेली चार्ट इट इज़ गोइंग टू गिव द ब्रेकआउट हियर। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा बना है पैराबोलिक, एंड यहाँ पे डेली चार्ट पे मस्त इसका मुझे सेटअप दिख रहा है एज ए कप पैटर्न। ओके, सो वन ऑफ द स्टॉक ये है। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज कार्बोरेंडम। अगर कार्बोरेंडम को मुझे दिखाना होगा आपको स्टॉक वीकली पे, तो आई मीन मेरे लिए ये स्टॉक वीकली पे ज़्यादा बेटर है। ओके, सो ये देखिए वीकली पे अगर आप देखेंगे, सो पिछले वीक का जो एक कैंडल है वो कैंडल, और जब भी ये स्टॉक 7 अगस्त यानी ऑलमोस्ट 1 साल पहले जब ये गिरा था, आई मीन इन मे बी 9 और 10 मंथ्स बैक, सो वो टाइम का जो कैंडल है उसको इसने एक दिन में ही सब ये कर दिया, इक्वल कर दिया। सो समथिंग इज कुकिंग इनसाइड दिस स्टॉक कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। सो माय ओपिनियन विल बी very little bit tiny position you can take if you are taking, and please analyze further, not only this
as a technical, but go for fundamental research as well. Why this is triggering right now in this kind of market, why it is happening after so months of consolidation here. So let's go to monthly chart. So monthly chart में अगर आप देखेंगे so क्या दिख रहा है यहाँ पे, मई के बाद इसने कंसोलिडेशन दिया और अभी ऐसा अचानक से क्या हुआ है कि ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक अगर देखोगे तो रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे. सो ऐसा क्या हो रहा है अभी इसमें, ऐसा क्या खिचड़ी पक रही है कि ये जो स्टॉक है ना, ये अभी आपको ये ब्रेकआउट देने वाला है ना. 25 अप्रैल को इसका अर्निंग भी आने वाला है. ओके, सो वैसे भी अभी मार्च के बाद तो अर्निंग भी आता है. सो कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, जो कि ये जो कॉर्बेंडर यूनिवर्सल है, ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट देने का तैयारी कर रहा है. सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ अपार इंडस्ट्री. ये बहुत ही अच्छा अपन बोल सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक है. सो यहाँ से अगर आप इसकी जर्नी देखें, 700 से ये सीधा 6000 तक एक तरफा रैली हुई, 6000 तक की, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 8 to 10 टाइम्स स्टॉक्स इसने बना के दिया लेस देन 1 ईयर में. और उसके बाद अभी क्या हो रहा है स्टॉक में, ये 2-3 महीने से कंसोलिडेशन में था एंड अभी अगेन अगर आप देखोगे ना इसका वीकली, अगर आप इसका सेटअप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अब ये वापस ऊपर की तरफ मूव करने का ट्राई कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनता है बड़ा बनता है, रेड कैंडल छोटा बनता है. ओके, एंड अभी अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है सो वी कैन एंटर हियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इज सो ये सब जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये मैंने ऑलरेडी पहले का ट्रेड इसमें मैं कर चुका हूँ. यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो मे बी मैं निकल चुका रहूँगा. ओके, एंड ये मेरा उसके पहले का है. सो मैं एक्चुअली ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ. ओके, एंड अपना जर्नलिंग करता हूँ. मैं बहुत ही एक सिस्टमेटिक ट्रेडर हूँ, मैं बहुत ही पीसफुली ट्रेड करता हूँ. As I am also a software engineer, so I work hard from Monday to Friday on my work, my core work. I only provide my time on Saturday and Sunday. That's it. So पूरे हफ्ते मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ स्क्रीन पे थोड़ा बहुत कभी देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज मेरा मेन काम जो होता है सैटरडे संडे ही होता है. ओके, सो मैं एक पीसफुली इन्वेस्टर हूँ, एक शॉर्ट टाइम ट्रेडर हूँ, बट आई डोंट डू इंट्राडे और other kind of stuff like F&O right now. Okay, so and one more thing I just wanted to let you know guys, that I have made like 65% of return in the year of 2023-2024. So financial year I have made of 65% का return. It is also there in my P&L. Someday I will show you my P&L as well. Okay, सो इसके बारे में बात करते हैं. तो ये भी एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स है. सो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स. ओके, सो ये 2 सेक्टर्स अभी थोड़ा बूम में हैं. आप इन सारे सेक्टर्स में जाके और भी आप एनालिसिस कर सकते हो फर्दर, और भी कोई स्टॉक्स निकालना है तो. ओके, और आप मेरा पिछला कोई भी वीडियो निकाल के अगर आप देखोगे, सो मैंने सारे के सारे वीकली एनालिसिस में अभी तक जो स्टॉक्स बताए हैं, आप जाके उनके बारे में भी देख सकते हो. अभी वो स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, किधर है, कितना % बनाया है, कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ है. यू कैन कमेंट, यू कैन गिव योर कमेंट एज वेल. ओके, सो ये लास्ट स्टॉक है वोल्ट एम्प ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें जाके आप देखिए, इसमें अगर ये ब्रेकआउट देगा यहाँ से तो अच्छा खासा आप इसमें एंट्री कर सकते हो. 2 स्टॉक इज लिटिल बिट ऑन हायर साइड, 9000 रुपीज़, बट फॉर अ स्विंग ट्रेड इट इज़ वेरी नाइस सेटअप फॉर नाउ. सो अभी के लिए इतना ही. आगे हम फिर मिलेंगे और प्रॉब्ली मैं अभी जल्दी ही बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस ऑन बेसिक स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल, टेक्निकल कैसे करते हैं, जो मैं काम करता हूँ उसके ऊपर. सो बी विथ मी एंड वॉच माई वीडियोज़, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस. थैंक यू सो मच. हैप्पी होली टू यू ऑल. बाय बाय.